आप सबको रमज़ान की 34 सहरी मुबारक हो। और मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो बस मैं सो गई थी रात को थोड़ी देर के लिए, फिर मेरी अभी 3 बजे के टाइम पर आँख खुल गई तो मैंने तहज्जुद अदा करी। उसके बाद में मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने अम्मी को उठाया, अब अम्मी भी उठ गई हैं। और बस अब 4 बजे का टाइम हो गया है, 1 घंटा इबादत कर ली, 4 बजे का टाइम हो गया है तो मैं अब किचन में आ गई। मैंने कहा चलो सहरी बना लेते हैं, क्योंकि कल का तो टाइम ही पता नहीं चला बिल्कुल भी। टाइम इतनी जल्दी जो है ना टाइम गुजर गया, आँख भी नहीं खुली और इतनी देर में आँख खुली थी तो जल्दी जल्दी कर रहा था कल। तो मैंने कहा अभी 1 घंटा सहरी में पड़ा हुआ है तो मैंने कहा चलो सहरी बनाने स्टार्ट कर दो। तो बस मैं अम्मी को भी उठा दिया है मैंने और मैं अपने किचन में आ गई हूँ चल आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, क्योंकि कमरे का और किचन का आपको तो पता है इतना फासला नहीं है हमारा। तो बस मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो मैं सहरी स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, फिर ये कि सहरी भी हो जाएगी वरना टाइम निकल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद भी अदा कर ली है और कुरान पाक भी पढ़ लिया है मैंने। तो बस अब मैं सहरी बना लेती हूँ। और सहरी में बच्चों को तो आज नहीं उठाऊँगी, सिर्फ मुंतहा रोज़ा रखेगी और बच्चों को नहीं उठाऊँगी मैं, उमैमा को अबिया को। तो बस मुंतहा को उठा लेंगे और सहरी कर लेते हैं फिर। और संडे का दिन भी आज, तो अबिया फातिमा को तो सोने दो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो उठ जाती है तो सुबह ही सुबह उठ जाती है फिर वो। तो बस चलें फिर मैं सहरी बना लेती हूँ फिर मैं, ठीक है। तो मैं सहरी करने के बाद सो गई थी। मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया क्योंकि सहरी करी, उसके बाद में कुरान पाक इतनी देर तक पढ़ती रही मैं। उसके बाद आज अबिया को भी जाना नहीं था स्कूल तो बस फिर मैं सो गई थी। मैंने कहा सो जाओ, उठने के बाद करेंगे। तो बस अभी आँख खुली है, थोड़ी देर हुई है बस, अभी उठी है। तो बच्चे वगैरह भी अपनी मामू के घर पे चले गए, वो कल तैयारी भी कर रहे थे जाने की तो आज वो चले गए, उनको मोइज़ भी लेने आ गया था। तो बस वो लोग चले गए, अब मैं अपना घर का काम वगैरह करूँ। अम्मी सिलाई कर रही हैं, जेंट्स कपड़े आए हुए थे अम्मी के पास तो अम्मी वो जेंट्स कपड़े सी रही हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं अपने घर का काम समेट लेती हूँ आप कपड़े सी लो। तो ये कि फिर जब वो हटेंगी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो जाएंगी तो फिर मैं अपने काम पे बढ़ जाऊँगी। बस कल मैंने एक ही सूट सिया है सिर्फ, और जो है ना वो मैं दिखाऊँगी आपको। ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल है। मरियम का सूट सिया है कल मैंने, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी मैं। तो अबिया फातिमा का मूड ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत मूड ख़राब हुआ है। रो रही थी वो इतने बुरी, कह रही है बस मुझे भेजो, मुझे कहीं ना, ये लोग वहाँ चले गए तो मुझे मेरी आनी के घर भेजो, कहीं ना कहीं भेजो बस मुझे। तो अभी थोड़ा मूड सही हुआ है तो मैंने उसको थोड़ा सा भेलाया है, चीज़ वगैरह लाई है वो खा रही है। तो बस थोड़ा सा सही हुआ है उसका मूड, वरना वो बहुत रो रही थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। उमैमा मुंतहा भी चली गई हैं तो मुझे भी कहीं जाना है, तो बस इसीलिए तो फिर थोड़ी सी वो सही हो गई, सेट होकर बैठ गई। अभी भी मूड ख़राब हुआ है, दिखाऊं मैं आप लोगों को देख लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए अभी इसका मूड ख़राब हुआ है मगर वो चीज़ खाने में लगी हुई है। तो बस चलो मैंने कहा चलो नेक्स्ट संडे आपको ज़रूर भेजूंगी। और मैं अभी भेज भी नहीं सकती क्योंकि अब टाइम भी इतना हो गया है, फिर रात को आने में देर हो गई तो सुबह स्कूलिंग भी जाना है इसको। तो इसी वजह से जो है ना मैं इसको अभी मना ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले संडे पे इसको भेज दूँगी या खुद ही ले जाएंगे हम उसको आयशा के घर पे या बाजी के घर पे। और जब भी मैं इसको पार्क भी पहले ही लेकर चली गई थी, मैंने कहा था पूरे रमज़ान कहीं जाने की बोलने ज़रूरत नहीं है, बोलने का कि यहाँ चलो या वहाँ चलो, मगर फिर भी बस वो बच्चे गए ना, घर में सन्नाटा सा हो गया तो इसीलिए ये जाने का बोली थी। पर सेट हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना। अम्मी जेंट्स कपड़े सी रही हैं, वो जब कपड़े पूरे सिल जाएंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि अम्मी जेंट्स कपड़े किस तरीके से सीती हैं, कितने अच्छे सीती हैं। हो गया है और असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। खाला भी आ गई थी, ज़रा उनसे बातों में लग गई, वो बोल के गई हैं रोज़े के बाद घर पे आना। तो हमने सोचा इतने दिन से गए भी नहीं थे तो मैंने सोचा चलो रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा चलेंगे भी, क्योंकि रोज़े के बाद हिम्मत तो होती नहीं है। तो मैंने कहा फिर भी थोड़ी देर चल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं नमाज़ पढ़ के उठ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैंने अबिया फातिमा को भी नमाज़ पढ़वाई थी आज, देख लीजिए, देखे अबिया और जा नमाज़ पे बैठी हुई है अभी भी। और बस मैंने इसे दुरूद शरीफ पढ़वाए, ये पढ़ रही है, तस्बीह पढ़ रही है। मैंने कहा बस असर का टाइम हो रहा है, मैंने कहा मैं भी कुरान पाक लेके बैठूंगी, आप भी पढ़ो। और बस अम्मी किचन में कुछ काम कर रही हैं, आज अम्मी किचन में काम कर रही हैं। थोड़े से मैंने काम कर लिया, मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी क्योंकि अम्मी ने पढ़ चुकी थी अम्मी नमाज़। तो अम्मी ने कहा तुम नमाज़ पढ़ लो, मैं थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ। तो बस अम्मी किचन में समोसे वगैरह बना रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो आज आप, अम्मी वो खड़ी हुई किचन में तो बस अब टाइम भी होने वाला है, असर का तो हो गया है। और कितना टाइम हो रहा है अभी, अम्मी कितना टाइम रह गया रोज़े में?
6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है तो गैस भी चली गई इस टाइम पे। अभी हमें पहले रोज़े पे नसीहत हो गई थी तो हम लोगों ने पहले ही बना के रख लेते हैं, रोज़े का इंतज़ाम पहले ही कर लेते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम पहले ही करके रख लेते हैं। तो अब गैस भी चली गई, कोई मसला नहीं है। सालन भी हमारा रेडी हो गया है और इंतज़ाम भी हो गया है, जितना भी चूल्हे का काम था कंप्लीट कर लिया है हमने। तो अब मैं सोच रही हूँ 20-25 मिनट पड़े हुए हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लूँ, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में खाला की तरफ जाना है वैसे भी, तो चलें मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ और अबिया को भी जो है ना सिपारा पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। मैं पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद तो दुपट्टा इतनी जल्दी खुलता है कि अब बस फ़ौरन से पढ़ते स्कार्फ खोल लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह 5वीं सहरी हो गई है और बस मैं सहरी बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। रात को थकन इतनी हो गई थी, ज़रा काम ज़्यादा था, कपड़े वगैरह धोना थे, तो मेरे दिन में तो हिम्मत ही नहीं होती है, तो बस रात में कपड़े वगैरह धोने में लग गए, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया और मैंने व्लॉग ऐड भी नहीं करा था। और तो बस फिर जो है ना इशा पढ़ने के बाद मुझे फ़ौरन से नींद आ गई, तो बस मैं उठी थी 2 बजे के टाइम पे, आँख खुल गई थी मेरी। फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद में अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा गैस चली जाती है, सहरी बना लेते हैं जब तक के लिए। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, तवा भी मेरा गर्म हो गया है, तो मैंने कहा मैं आपसे बात भी करते रहती हूँ, आपसे बात भी कर लेती हूँ और मैं अपनी सहरी भी बना लेती हूँ। अम्मी को भी उठा कर आई हूँ, बस अम्मी भी उठ गई हैं और बच्चे वगैरह हैं नहीं, वो तो आपको पता है वो गए हैं अपनी नानी के घर पे, तो बस इसलिए। और रात को खाला की तरफ भी चले गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए, वो बुला कर गई थी तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर भी चले गए थे, तो बस इसलिए फिर आने के बाद कपड़े वगैरह भी धोने में आ गए, हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, कल व्लॉग स्टार्ट कर देंगे, 2 दिन का एक साथ डाल देंगे, कोई बात नहीं है। तो बस कल भी सहरी बनाते बनाते गैस बहुत हल्की हो गई थी, बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी गैस, मगर जब सहरी बनाने के बाद फ्री हो गई तो गैस सही हो गई एकदम से, खुद ही खुद ब खुद सही भी हो गई फिर गैस। तो मैंने कहा चलो अब तो बना ही लिए, बस अम्मी को और अपना पराठा ही बनाना था मुझे, तो मैंने कहा अब तो बना ही लिए, कोई मसला नहीं है। तो बस अब मैं ये पराठे रेडी कर लेती हूँ। और रात को हमने बनाया था दाल पालक बनाया था। मैंने अम्मी से बोला था, मैंने कहा अम्मी मेरा दाल खाने का दिल कर रहा है, दाल पालक बना लो, तो बस फिर अम्मी ने ये बना लिया था। तो बस रात को खाना खाने में भी इतना नहीं आया, इतना खाना खाने में भी नहीं आया, तो मैंने कहा पराठे बना लेते हैं, दाल अचार और पराठों के साथ में बड़ा मज़ा आएगा तो इसलिए बस अब मैं पराठे बनाने के लिए लग गई हूँ। ठीक है, मैं अम्मी को उठा दिया, अम्मी भी उठती है, फिर मैं जब सहरी बना लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बना ली है, वो रेडी भी हो चुके हैं, देख लीजिए। एक अम्मी का पराठा बनाया, एक अपना बनाया है, बस एक एक काफ़ी बहुत है तो बस चले, मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, सॉरी सहरी रेडी हो गई है, अब मैं अंदर लेके जा रही हूँ लिए। और रोज़ा भी बंद हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ के फ्री हो गए। बस अब तो नींद आ रही है क्योंकि रात को भी कब से उठी हुई थी, सोई थी, 2-3 घंटे सोने को मिला था, फिर उठी हुई थी, बस अब नींद आ रही है क्योंकि अभी के स्कूल जाने में अभी पूरे 3 घंटे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, 2.5 से 3 घंटे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, तो बस मैंने भी नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ अम्मी ने भी पढ़ ली है। और ये देख लीजिए अम्मी कुरान पाक पढ़ रही हैं। अम्मी कौन सा सिपारा चल रहा है, देखो इधर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा सिपारा चल रहा है? अभी लगाया कुरान, चलो अच्छी बात है, दूसरा पारा चल रहा है अम्मी का भी, चले अच्छी बात है क्योंकि अम्मी की स्पीड इतनी नहीं है, अम्मी आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ती हैं, तो दूसरा चल रहा है, कोई मसला नहीं। मेरा कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा तो मैं अम्मी वाला स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना, तो इसी कोई मसला नहीं, जितने सिपारे पढ़े जाते हैं आप पढ़ो। तो बस चले, अब मैं थोड़ी सी देर सो जाऊँ, फिर सुबह उठ के काम वगैरह भी करना है, तो चलें बाद में मिलते हैं। टाइम भी हो गया है और आज तो मुझे रोज़ा भी बहुत ही लग रहा था, तो इसलिए मैं बैठी हुई हूँ बस, और अम्मी किचन में काम कर रही हूँ। मैंने कहा आज मेरी हिम्मत नहीं है, तो अम्मी ने बोला कि चलो लाओ मैं ही बना लेती हूँ, फिर अम्मी बनाने के लिए खड़ी हो गई हैं। और क्योंकि गैस का इतना मसला हो जाता है तो इसलिए अम्मी ने कहा पहले से पहले बना कर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी क्या बना रही हैं, क्या बना रही हो अम्मी? कबाब बना रहे हैं। कबाब बना रही हो? समोसे बना रहे हैं। चलो सही है, कबाब बना रहे हैं और समोसे बना रहे हैं। आज पकौड़ों का कोई इरादा नहीं है क्योंकि 3-4 दिन से रेगुलर खाने में आ रहे हैं, तो हमने क्या नहीं आज रहने दो, सिर्फ समोसे बना लो, कबाब बना लो और फ्रूट वगैरह हो जाएगा। तो बस तो मैं यही बना रही हैं। व्लॉग भी नहीं डाला है तो अब मैं इस व्लॉग को ऐड कर रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग में दोबारा आएंगे।